हाय रमन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर एक आई को हम फोकस करें नियर ऑब्जेक्ट पे तो क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगी और नर्वस मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होगा, ये हमें बताना है। इसके अंदर हमारे पास अकोमोडेशन का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें अकोमोडेशन की, तो ये क्या होता है, जब आईज को हम नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो अकोमोडेशन होगी, जिससे हमारे पास वो लाइट रेज जो हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आईज के अंदर फोकस हो रही है रेटिना के सेंसिटिव पार्ट के ऊपर, वो हमारे पास आईज के रेटिना के पास लाई जाएंगी। इट इज अचीव बाय वेरियस एडजस्टमेंट मेड इन द आईबॉल। आईबॉल के अंदर क्या एडजस्टमेंट आएगी फोकस करने के लिए? सबसे पहले एडजस्टमेंट आएगी सिलरी मसल की। सिलरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो लिगामेंट लेंस के साथ लगे हुए हैं उनकी टेंशन जो है वो हो जाएगी रिलीज, यानी कि हमारे पास लेंस जो है वो रिलैक्स करके अपनी स्फेरिकल शेप में चला जाएगा फ्लैटन से। दूसरा बात, जो हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट साथ लगे होंगे वो हमारे पास लूज हो जाएंगे, स्लैकेंड हो जाएंगे, और हमारे पास आई बॉल्स जो हैं वो अकोमोडेट करेंगे अपने आप को, और आई बॉल में कन्वर्जेंस का फिनोमिना होगा। इसी क्वेश्चन को हम एक और बुक से देखते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ आई बॉल्स है हमारे पास, आई बॉल की होगी कन्वर्जेंस ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मीडियल रेक्टस मसल। प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रिक्शन ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली, और हमारे पास इंटीरियर कर्वेचर ऑफ लेंस जो है वो हमारे पास करेगा इंक्रीज ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल। इस बुक में सिर्फ एक लिखा होता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास तीन मैकेनिज्म है। कौन कौन से? कन्वर्जेंस ऑफ आई बॉल ड्यू टू मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्शन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली, एंड इंक्रीज इन द इंटीरियर कर्वेचर ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल। नर्वस मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है? आई से, आई के अंदर ऑप्टिक नर्व है, वहाँ से सिग्नल्स जाएंगे ऑप्टिक क्लाज्मा, वहाँ से जाएंगे ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक ट्रैक से ये जाएंगे हमारे पास थ्रू लेटरल जेनिकुलेट बॉडी टू ऑप्टिक रेडिएशन, वहाँ से विजुअल कॉर्टेक्स में, विजुअल कॉर्टेक्स से ये जाएंगे फ्रंटल आई फील्ड एरिया 8 के अंदर, यहाँ से आगे मोटर सप्लाई जाएगी थ्रू एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस ऑफ ऑक्लोमोटर नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 3 के न्यूक्लियस से, और सोमैटिक मोटर न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 3 यानी कि ऑक्लोमोटर नर्व ही हमारे पास आगे से इंपल्सेस लेके जाएगी। जो हमारे पास इंपल्सेस आएंगी एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस से वो सिलरी गैंग्लियन से पास करते हुए शॉर्ट सिलरी नर्व में आएंगी। सिलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी, जिससे हमारे पास लेंस का इंटीरियर कर्वेचर इंक्रीज करेगा। दूसरी इंपल्सेस जाएंगी हमारे पास कंस्ट्रिक्टर प्यूपिल को, जिससे हमारे पास कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होगा। तीसरी जो है वो हमारे पास मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ ऑक्लोमोटर नर्व से जाएंगी, वो हमारे पास मीडियल रेक्टस की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी और कन्वर्जेंस ऑफ आई बॉल कराएंगी। इस तरह से ये तीनों फिनोमिना जो चेंजेस आ रही हैं ड्यूरिंग द अकोमोडेशन वो टेक प्लेस करेंगी इस नर्वस पाथवे को लेके। आई से ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्लाज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन, विजुअल एरिया 17 एंड फ्रंटल आई फील्ड एरिया 8, एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस, मेन मोटर न्यूक्लियस, सिलरी गैंग्लियंस, शॉर्ट सिलरी नर्व, कंट्रैक्शन ऑफ ciliary muscle and contraction of sphincter pupilli and contraction of medial rectus, and all the three changes: anterior curvature of lens increase, constriction of pupil, and convergence of eyeball. Next question is, draw the rhodopsin visual cycle and what is the outcome of vitamin A deficiency. rhodopsin cycle की अगर हम बात करें तो rhodopsin हमारे पास आई की प्रोटीन है, रॉड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जब इससे हमारे पास लाइट एनर्जी फॉल करती है जो कि पिकोसेकंड वाली वेवलेंथ की होती है तो ये कन्वर्ट होती है बैथोरेडॉप्सिन, बैथोरेडॉप्सिन से कन्वर्ट होती है ल्यूमिरोडॉप्सिन, ल्यूमिरोडॉप्सिन से कन्वर्ट होती है मेटारोडॉप्सिन 1, उससे ये कन्वर्ट होती है मेटारोडॉप्सिन 2 में। फिर ये मेटारोडॉप्सिन 2 जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनल और स्कॉटॉप्सिन के अंदर स्प्लिट कर जाती है, और ऑल ट्रांस रेटिनल जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनोल के अंदर कन्वर्ट होकर जो कि विटामिन ए की एक फॉर्म है। ये दोनों जो हैं आइसोमेरेज के जरिए 11 सिस रेटिनल या 11 सिस रेटिनोल बनाएंगे, ये भी आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, और वापस से 11 सिस रेटिनल और स्कॉटॉप्सिन मिलकर हमारे पास रोडॉप्सिन बना देंगे विद इन मिनट्स। दोबारा से रोडॉप्सिन जो है वो रिसाइकल हो जाएगी। इस साइकिल के जरिए हम डिम लाइट के अंदर देख सकते हैं। विटामिन ए जो है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म ऑफ रॉड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना के अंदर ये हमारे पास न्यू रेटिनल बनाता है। रेटिनोल हमारे पास विटामिन ए है, ये हमारे पास कन्वर्ट होगा 11 सिस रेटिनोल में जो कि कन्वर्ट होगा रेटिनल में, और रेटिनल जो है वो एक्सेस के अंदर जब होता है तो वो वापस से विटामिन ए भी बना सकता है, और अगर विटामिन ए ज़्यादा होगा तो रेटिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों के आपस में कन्वर्जन की वजह से हमारे पास जो है रॉड्स का पिगमेंट रोडॉप्सिन बनता है, और रोडॉप्सिन हमें डिम लाइट में विजन प्रोवाइड करता है। अगर हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो बंदे के उस पर्सन के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस होगी। सिंथेसिस ऑफ रेटिनल एंड रोडॉप्सिन इज सेवरली डिप्रेस्ड, ना तो उसके अंदर रेटिनल बनेगा ना ही उसके अंदर रोडॉप्सिन बनेगा, और 3 मंथ्स के लिए हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो रिक्वायर होती है, यानी कि 3 महीने के लिए कंटिन्यूअसली हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो उस बंदे को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो सारी स्टोर्ड रेटिनोल है यानी कि विटामिन ए है वो यूज हो जाएगा। सिम्पटम क्या है? ड्राई आइज, नाइट ब्लाइंडनेस, डिलेड ग्रोथ। और एक लास्ट बात ये, अगर हमारे पास 1 आवर के अंदर अंदर हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि हम इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं विटामिन ए का, इससे हमारे पास रिवर्सल भी हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस का। नेक्स्ट है हमारे पास पाथवे ऑफ लाइट रिफ्लेक्स एंड व्हाट इज द कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स। अब हमारे पास लाइट रिफ्लेक्स होता क्या कि लाइट रेज जो है वो हमारे पास आई के अंदर फॉल जब करती हैं तो हमारे पास थ्रू ऑप्टिक नर्व कन्वर्ट होती हैं जाती हैं ऑप्टिक ट्रैक में, वहाँ से प्री टेक्टल और सुपीरियर कॉलिकुलस के अंदर जाती हैं, प्री टेक्टल न्यूक्लियस से सुपीरियर कॉलिकुलस में, वहाँ से ये जाती हैं एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस और कंट्रालेटरल यानी कि ऑपोजिट साइड के एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में। सेम पाथवे है दोनों का, एक ही याद करेंगे तो ऑपोजिट साइड का भी याद हो जाएगा। एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस से सिलरी गैंग्लियन, वहाँ से स्फिंक्टर प्यूपिली और प्यूपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगा, इसको हम कहते हैं लाइट रिफ्लेक्स। अब कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स ये होता है कि जब हम लाइट फॉल कराते हैं एक आई के अंदर, मतलब राइट आई के अंदर लाइट फॉल हो रही है, उसके अंदर तो ये वाला पाथवे चला और उसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट आई का प्यूपिल भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, इसको हम कहते हैं कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, और वो इसी पाथवे के थ्रू होगा। बस उसके साथ हमारे पास ये होता है कि प्री टेक्टल न्यूक्लियस के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड पे भी क्रॉस करके जाते हैं, इसी वजह से हमारे पास कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स होता है, यानी कि ऑपोजिट साइड का भी कंट्रैक्ट करता है।
The consensual right reflex is the pupillary contraction in the eye of opposite side to the eye which light is directed. Like हम राइट आई को चेक कर रहे हैं, राइट आई के अंदर हमने लाइट को फॉल कराया वहां पे, तो ये पाथवे हो गया, वहां पे प्यूपिल कंस्ट्रक्ट किया, हमें पता चल गया लाइट रिफ्लेक्स आ रहा है, पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स आ रहा है। लेकिन साथ ही ऑपोजिट आई के भी जो है प्यूपिल कंट्रैक्ट की, उसकी रीजन क्या है कि सम फाइबर जो है वो प्री टेक्टल न्यूक्लियस के लेवल पे क्रॉस कर जाते हैं ऑपोजिट साइड को, जिसकी वजह से हमारे पास ऑपोजिट साइड के डिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस से दूसरी साइड पे भी लाइट रिफ्लेक्स देखा जा सकता है। इसको हम कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक 65 ईयर ओल्ड मैन है, उसको उसके फिजिशियन ने कहा है कि उसको निक्टेलोपिया का कंप्लेन है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस की कंप्लेन है। नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम भी देख लें क्या है, निक्टेलोपिया। क्या कॉज है इस डिसऑर्डर की? विटामिन ए की डेफिशिएंसी। कौन सी लेयर हमारे पास इंपेयर हुई? रेटिना की पिगमेंट लेयर। और हमारे पास अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल क्या होता है? कॉज क्या है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी। कौन सी लेयर इन्वॉल्व है? पिगमेंट लेयर इन्वॉल्व है, क्योंकि विटामिन ए जो है इसी लेयर के अंदर स्टोर होता है। और लेयर ऑफ रॉड्स एज वेल एज विटामिन ए इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेटिनल एंड्रोडॉप्सिन। पिगमेंट लेयर के अंदर हमारे पास रॉड्स वगैरह और विटामिन ए स्टोर होता है। अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल क्या है? वो प्यूपिल जिसके अंदर लाइट रिफ्लेक्स नहीं है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का मतलब वो नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकता है, और प्यूपिल का साइज बहुत स्मॉल है। क्लिनिकल कंडीशन इन विच लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट बट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट, प्यूपिल इज वेरी स्मॉल एंड इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन फॉर द सीएनएस डिजीज सच एज सिफिलिस। अगर हमारे पास सीएनएस डिजीज सिफिलिस है तब भी हमारे पास अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक मिस आर हैं, उनकी जो डाइट है वो बहुत सिलेक्टिव है, जिसकी वजह से उनको डिफिकल्टी होती है रात को देखने में, टू सी एट नाइट। शी इज डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। कॉज क्या है नाइट ब्लाइंडनेस का? एक ही कॉज है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उनकी डाइट में, जिसकी वजह से उनको हो रही है नाइट ब्लाइंडनेस। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि इंट्रावेनस विटामिन ए का इंजेक्शन जो है वो रिवर्स करा सकता है नाइट ब्लाइंडनेस को, बट एक कंडीशन है, इन लेस देन 1 आवर। विटामिन ए जो है वो यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेटिनल एंड्रोडॉप्स। और क्या है? विटामिन ए के सप्लीमेंट्स दें उनको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आईज अडॉप्ट फॉर ब्राइट लाइट एंड डार्कनेस, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। अब लाइट अडॉप्टेशन मतलब जब रोशनी ज्यादा होगी तो आई क्या करेगी? आई का प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा। तीन तरह की हमारे पास अडॉप्टेशन है, लाइट एंड डार्क अडॉप्टेशन है। इसके अलावा दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि हम न्यूरल अडॉप्टेशन करें और प्यूपिल का साइज चेंज करें। लाइट अडॉप्टेशन में क्या है कि हमारे पास आईज जो है वो अडॉप्ट करती है इंक्रीज इल्यूमिनेशन को, यानी कि रोशनी अगर ज्यादा तो आईज उसके खिलाफ अपनी अडॉप्टेशन करेंगी। फोटोकेमिकल रॉड्स में प्रेजेंट हैं, कोन्स में प्रेजेंट हैं, और वो हमारे पास जो है रिड्यूस करेंगे। जब हमारे पास लाइट ज्यादा है तो रॉड्स और कोन्स के जो पिगमेंट है वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑप्सिन और रेटिनल के अंदर, और ये जो है रेटिनल वगैरह ये हमारे पास विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। और इन दोनों फैक्ट्स की वजह से हमारे पास कोन जो है वो फोटोसेंसिटिव केमिकल कंसंट्रेशन फोटोसेंसिटिव केमिकल की जो रॉड्स और कोन्स में होगी वो हो जाएगी कम, और आई की सेंसिटिविटी लाइट के लिए हो जाएगी रिड्यूस। इस तरह होगी लाइट अडॉप्टेशन। दोबारा अगर हम बात करें डार्क अडॉप्टेशन पहले समझते हैं। डार्क अडॉप्टेशन में हमने क्या कहा था कि डार्क के अंदर जो रॉड्स और कोन्स होते हैं उनके अंदर फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होते हैं। विटामिन ए की मौजूदगी के अंदर विटामिन ए रेटिनल के साथ मिलकर हमारे पास रेडॉप्सिन बनाता है, और रेडॉप्सिन हमें नाइट टाइम में देखने में हेल्प करता है। जब हमारे पास लाइट प्रेजेंट है तो जो हमारे पास रेडॉप्सिन वगैरह हैं वो रेटिनल और ऑप्सिन्स वगैरह जो हैं ये मिलकर हमारे बना देंगे विटामिन ए। विटामिन ए बनाएंगे तो हमारे पास ये जो पिगमेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी कम, तो आई के अंदर लाइट के अडॉप्टेशन के लिए सेंसिटिविटी जो है वो हो जाएगी कम, और लाइट के लिए वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। डार्क अडॉप्टेशन में पिगमेंट ज्यादा कर देंगे, पिगमेंट ज्यादा करेंगे तो सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी और डार्क अडॉप्टेशन हो जाएगी। दूसरी अडॉप्टेशन है हमारे पास प्यूपिल का साइज। प्यूपिल का साइज ब्राइट लाइट के अंदर हम प्यूपिल को करा देंगे कंस्ट्रिक्ट ताकि कम लाइट एंटर हो, डार्कनेस के अंदर प्यूपिल को करा देंगे डायलेट ताकि ज्यादा लाइट एंटर हो। इसके अलावा हम न्यूरल अडॉप्टेशन कराएंगे। न्यूरॉन्स जो है वो सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ विजुअल चेन के अंदर जो है वो रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो सिग्नल जो है वो बाइपोलर सेल से, हॉरिजॉन्टल सेल से, एमाक्राइन सेल से और गैंग्लियन सेल से, ये सारी जगह सिग्नल जो है वो जाएंगे इंटेंस सिग्नल, और मोस्ट ऑफ ये सिग्नल जो है वो डिक्रीज करेंगे रैपिडली एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांसमिशन इन न्यूरल सर्किट। इससे जो है वो पर्सन जो है वो इनेबल होगा कि वो रोशनी में देख सके और डिम लाइट में देख सके। अब ये क्या चक्कर है कि न्यूरॉन्स जो इधर कैरी कर रहे हैं वो हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं आई के अंदर, बाइपोलर सेल, हॉरिजॉन्टल सेल, एमाक्राइन सेल, गैंग्लियन सेल, इन सारी जगह पे जहाँ पे कनेक्शन बने हैं न्यूरल कनेक्शन, अगर ब्राइट लाइट आ रही है तो वहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो लॉस्ट किए जाएंगे, दरमियान में कम होंगे सिग्नल जो है डिफरेंट स्टेजेस पे न्यूरल सर्किट के डिक्रीज करेंगे रैपिडली। जहाँ पे कनेक्शंस बन रहे हैं, साइनेप्सेस बन रहे हैं, वहाँ पे सिग्नल जो है वो डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इल्यूमिनेशन में भी बंदा देख सकता है और डार्क में भी बंदा देख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक सिनेरियो है कि एक 5th क्लास का स्टूडेंट है, उसको पीछे से बैठ के ब्लैक बोर्ड नहीं नजर आता। अब इसके अंदर हमारे पास क्या एरर है? उसका एरर ये है कि उसको है फार साइटेडनेस यानी कि मायोपिया। मायोपिया की कॉज क्या है कि सिलरी मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं, लाइट रेज जब उसके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से फोकस होती है रेटिना पे तो वो रेटिना के ऊपर फोकस होने की बजाय उसके फ्रंट में फोकस हो जाती है, जिसकी वजह ये है कि उसका आई बॉल जो है वो टू लॉन्ग हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, और रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लेंस जो है वो हमारे पास ज्यादा हुई है। मायोपिक पर्सन जो है, मायोपिक पर्सन उसके अंदर नो मैकेनिज्म ऑफ फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट शार्पली ऑन रेटिना, यानी कि उसका रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनेगा, रेटिना के ऊपर बनेगा फ्रंट पे, क्योंकि आई बॉल टू लॉन्ग हुआ है और हमारे पास लेंस की पावर बहुत ज्यादा हुई है। इस वजह से हमारे पास उसको हुआ है मायोपिया यानी कि फार साइटेडनेस, दूर की चीजें उसे नहीं नजर आएंगी। इसकी करेक्शन ये है कि हम कनकेव लेंस यूज करेंगे ताकि लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज करें, और डाइवर्ज करने के बाद जब वो कन्वर्ज करेंगे तो वो अपने फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। क्या डायग्नोसिस है मायोपिया? सिलरी मसल कंप्लीटली रिलैक्स करते हैं तो लाइट रेज जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो आ रही होती है वो फोकस होती है फ्रंट ऑफ रेटिना पे, टू मच रिफ्रैक्टरी पावर होती है और टू लॉन्ग आई बॉल होता है। इसको करेक्शन कैसे करने हैं? कनकेव